हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड जो थे सॉल्यूशन के, उसमें लास्ट वाला मेथड विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जाननी होगी कि वो कैसी होती है, किस फॉर्म में होती है। तो आइए जानते हैं बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। इस फॉर्म में होती है। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x। ये जो P और Q है, ये दोनों या तो x की टर्म में कोई एक्सप्रेशन होगी या फिर ये कांस्टेंट टर्म्स होंगी। तो अगर इस फॉर्म में आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है तो वो समझ लीजिए वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक एक्सप्रेशन, एक टर्म फाइंड करनी पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है? e की पावर में इंटीग्रेशन करनी होती है p की। अब आप जानते हैं p यहां तो कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ x है, इसलिए इसके साथ dx ही आएगा। तो पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आपके पास आ जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है एंड देन उसको इंटीग्रेट करना होता है, फिर आपके पास सॉल्यूशन आता है। ठीक है, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, लास्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद डायरेक्ट ये लिखिए, द सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स x की टर्म में होंगी तो साथ में dx आ जाएगा और आगे प्लस c भी आएगा डेफिनेटली। वो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक साथ ही लगा देंगे। ऑल्दो एक बार इंटीग्रेट हो चुका है तो आप पहले भी c लगा सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो चलिए ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक टाइप 2 भी होती है। यहां पे p और q क्या थे? फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। एक इसकी टाइप 2 होगी, वो ऐसी होगी dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q। यहां पे जो p और q है ये दोनों फंक्शन ऑफ y होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। यानी जो जो यहां पे चल रहा है उसका सब कुछ उल्टा चलेगा। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां y आएगा, जहां y दिख रहा है वहां x आएगा। देखिए यहां पे dy by dx की बजाय dx by dy है, यहां पे y की प्लेस पे x है, यहां पे p और q फंक्शन ऑफ x है, यहां फंक्शन ऑफ y है। तो ऑब्वियसली फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो खुद ही आप गेस कर सकते हो क्या होगा। e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dy, dx की बजाय dy होगा क्योंकि p जो है वो फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, सो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन यहां पे था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसका होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आगे इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पे क्योंकि dx था, क्योंकि ये सारे टर्म्स ऑफ x में थे, यहां पे ये दोनों टर्म्स ऑफ y में है तो इसलिए dy आएगा, प्लस c भी वैसे यहां पे पहले से लगा देना चाहिए, बट हम एक ही बार लगाएंगे बाद में इंटीग्रेट करने के बाद। ठीक है, दोनों टाइप मैंने आपको बता दिए। कैसे पता चलेगा कि कौन सी टाइप है? बेटा आप हर क्वेश्चन को इसी टाइप से करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो इस टाइप से नहीं हो पा रहा है या फिर करते करते बीच में कहीं पे स्टक हो गया क्वेश्चन, ये फॉर्म नहीं बन पा रही, अब p और q नहीं ढूंढ पा रहे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, और ये भी पता है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, तो आप समझ लेना कि वो अदर टाइप का क्वेश्चन है। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहां पे dy by dx का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। मतलब dy by dx के साथ कुछ और टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर कोई टर्म है तो हमें पहले उसी टर्म से पूरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड करना होगा, ये सॉल्यूशन का प्रोसीजर करने से पहले, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से पहले। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से बिगिन करते हैं। वी हैव टू सॉल्व dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। बेटा ये dy by dx दिख रहा है तो मैं इसको उसी से कंपेयर करूंगा, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, यही फॉर्म होती है ना। अब अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहां पे p की प्लेस में क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑन कंपेयरिंग विद दिस व्हाट वी गेट, p की वैल्यू होगी 1 by x, क्योंकि y के साथ जो है वो 1 by x है,
और q की वैल्यू होगी 2x²। तो जैसा कि हम जानते हैं p और q या तो फंक्शन ऑफ x होते हैं या फिर कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x आए हुए हैं। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों ही फंक्शन होंगे, ऐसा भी हो सकता है एक फंक्शन हो और एक कांस्टेंट हो। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, और दोनों कांस्टेंट भी हो सकते हैं, और दोनों वेरिएबल तो आपने देख ही लिए। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है ना, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, e से log कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन होता है इस वाली टाइप में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये होता है। तो मैं यहां पे वैल्यूज पुट करता हूं, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है 2x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज अगेन x और dx। ठीक है, अब ये तो एज इट इज रहेगा yx, यहां से आप 2 को बाहर ले आइए, इंटीग्रेशन में कौन बचेगा x³ और x³ का डेरिवेटिव होगा x⁴/4 प्लस c। आप थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप x को चाहे तो डिवाइड में भी ले जा सकते हैं, उससे फंक्शन y इज इक्वल टू x की फॉर्म में बन जाएगा, जो कि हमेशा ही एक करेक्ट वे होता है किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, बहुत इजी। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 by x log x। इसको हमें सॉल्व करना है। आपको पर ये कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि ये कोई भी क्वेश्चन जो आया वो पर्टिकुलरली वेरिएबल सेपरेबल से होगा, होमोजीनियस से होगा, या फिर वो लीनियर का है? तो ये जानने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। या तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि होनी ही चाहिए एक 12th क्लास के स्टूडेंट की, कि आप देखते ही पहचान जाएं। अगर अभी आप लैक ऑफ प्रैक्टिस में हैं तो आपको ट्रायल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेबल की कोशिश करेंगे, क्या वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं? अगर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप होमोजीनियस की ट्राई करेंगे। अगर होमोजीनियस भी नहीं है तो डेफिनेटली फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी। जैसे कि इसमें आप वेरिएबल भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ये होमोजीनियस भी नहीं है, और फिर इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होनी चाहिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, आप जानते हैं dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। बट यहां पे dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहां पे 1 नहीं है, तो सबसे पहले x log x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो मैं करूंगा डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय x log x। तो डिवाइड करने पे यहां पे बनेगा dy by dx प्लस 1 बाय x log x y, और ये बनेगा 2 बाय, नीचे x आएगा तो x² बनेगा, log x से log x कट जाएगा, तो ये रह गया। अब मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं। ऑन कंपेयरिंग विद dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, व्हाट डू वी गेट? p की वैल्यू आ रही है 1 बाय x log x एंड q की वैल्यू 2 बाय x²। ठीक है, तो ये डेफिनेटली इसी टाइप का क्वेश्चन है। लीनियर में भी 2 टाइप है, तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब ये टर्म का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? आपने अगर इंटीग्रेशन चैप्टर अच्छे से किया था तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको log x को t मानना होगा, तो 1 बाय x उसका डेरिवेटिव होता है, यानी dt बन जाएगा। तो ये 1 बाय t की फॉर्म है, और 1 बाय t का होता है log t, और t आपने किसको माना था? log x को। अब e से log कटेगा, मगर एक log तो फिर भी बच ही जाएगा, तो यानी कि इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया log x। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल लिया। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, आप जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y है, y की जगह तो y ही आएगा, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की प्लेस पे log x आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है 2 बाय x², साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? यहां पे आपको लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इस 2 को ले जाएंगे बाहर, तो ये 1 बाय x² और ये log x है। अगर मैं आइलेट के अकॉर्डिंग चलूं तो
तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड, क्योंकि ये लॉगरिथमिक है। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि आएगा 1/x माइनस 1/x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है 1/x एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होता है माइनस 1/x और इसका फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये मैंने क्या किया। और मेरे पास है माइनस log x/x, देन ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और आ गया 1/x² dx। अब 1/x² dx का इंटीग्रेशन अभी हमने ऊपर भी किया ही था, सेम इंटीग्रेशन यहां पे भी आ जाएगा। तो y log x इज इक्वल टू माइनस log x/x और इसका माइनस 1/x आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ चुका है? यस आ चुका है। अगर हम चाहें तो ये log x को नीचे डिवाइड में ले जा सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आप अगर चाहें तो x कॉमन भी निकाल सकते हैं, पर पहले दो में से ही निकलेगा, तो कोई ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है अभी तक किए हुए दोनों क्वेश्चन से। किस तरह डिफरेंट आ ही जानते हैं। वी हैव टू सॉल्व cos square x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू tan x। अब आप जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहां पे 1 नहीं है, तो पहले पूरी इक्वेशन को cos square x से डिवाइड करेंगे। cos square x से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 1 by cos square x और ये आ जाएगा tan x by cos square x। cos square x को आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा sec square x y इज इक्वल टू tan x sec square x। अब आप देख सकते हो ये जो है p है और ये पूरा का पूरा q है इस बार। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होगी e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx और sec square x का इंटीग्रेशन होता है tan x। अब अलग क्या है इस क्वेश्चन में? अलग ये है कि अभी तक हमने दो क्वेश्चन किए थे उनमें e और log किसी ना किसी तरह कटता जा रहा था, बट यहां पे नहीं कट सकता, तो हमें इसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, तो इसका सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q जो है वो है tan x sec square x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब बेटा आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे? इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसे t मानना पड़ेगा, ये भी t बन जाएगा, तो ये जो पूरी टर्म है ये पूरी dt बन जाएगी। अब मैं इसको ओरली नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे बाद में भी बाय पार्ट्स लगाना है, तो इसलिए इसमें मुझे पुट करके दिखाना ही पड़ेगा। तो मैं पुट कर रहा हूं tan x इज इक्वल टू t, जिससे कि sec square x dx की वैल्यू dt आ जाएगी। tan x जहां पे भी दिख रहा है उसकी जगह पे आपको t डालना पड़ेगा, y e की पावर t, और ये बन चुका है t और ये पूरा बन चुका है dt sec square x dx और ये आ गया e की पावर t। अब हमें यहां पे बाय पार्ट्स लगाना चाहिए आइलेट के अकॉर्डिंग, ये तो लास्ट में आता है, तो ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, बाय पार्ट्स लगाते हैं। चलिए तो पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, अब e की पावर t का इंटीग्रेशन तो e की पावर t रहता है, आपको याद होगा। बाय पार्ट्स में क्या करते हैं हम, फर्स्ट वाले को छोड़ के वी इंटीग्रेट सेकंड एंड देन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन एंड देन फिर पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन, यही करते हैं ना। तो पहले फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव जो कि 1 आएगा और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन फिर से e की पावर t आ जाएगा, तो ये आ गया। अब इसके बाद e की पावर t इंटू टी है, e की पावर t का फिर से इंटीग्रेशन e की पावर t। तो अब देख सकते हो e की पावर t का इंटीग्रेशन होता ही जा रहा है, बट हर बार t का e की पावर t ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। अब e की पावर t को आप डिवाइड में ले जा सकते हैं, तीनों के नीचे यहाँ पे t रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे e अपॉन e की पावर t। लास्ट में आप t की वैल्यू पुट कर देंगे। आपने t किसको माना था? tan x को, तो चलिए tan x पुट कर देते हैं, ये बन गया tan x माइनस 1 प्लस c, e की पावर नीचे tan x है, उसे अगर मैं ऊपर लेके आता हूं तो पावर जो है वो माइनस में आ जाएगी। सो दिस इज द आंसर। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। So if we divide this denominator under the two terms in the numerator, what do we get? We get this. Now if we bring this y containing term to LHS,
So this will be like this. So now this is already in the form dy by dx plus py is equal to q, where this value is equal to p and this one is q. So we will find integrating factor, which is e raised to the power integration of p dx, which is cos x upon 1 plus sin x dx. अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? If we assume it as t, then we have the derivative of the denominator in numerator. 1 plus sin x का डेरिवेटिव होता है cos x dx. So that means it can be written in the form 1 upon x. So 1 upon x का integration is log x. So that will become log of 1 plus sin x. Now this e and log will cancel off. So we have got the value of integrating factor. Right? So let's continue now. Therefore, the solution is, we know कि solution क्या होता है? y into integrating factor, यानी कि 1 plus sin x, then is equal to integration of q. Q is minus x upon 1 plus sin x into integrating factor. Now what is the value of integrating factor? It is 1 plus sin x dx. Now you can see ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. So इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ही इजी हो गया. माइनस एक्स है, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन विल बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. नाउ दिस इज आंसर. ठीक है, आप इसको इस साइड भी ला सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो नेक्स्ट वन इज x dy by dx plus y minus x plus xy cot x is equal to 0. डेफिनेटली ये वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो सकता, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये होमोजीनियस फॉर्म में भी नहीं है. तो फिर एक ही टाइप बचती है विच इज लीनियर. तो लीनियर में सबसे पहला काम ये होता है कि यहाँ dy by dx का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए. सो वी विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय x. तो x से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को. दैट विल बिकम dy by dx. दिस विल बिकम y by x. इसको x से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम -1. इसको x से डिवाइड करेंगे तो y cot x इज इक्वल टू 0. अब इसको अगर मुझे लीनियर वाली फॉर्म में लिखना है विच इज dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q. सो सारी y कंटेनिंग टर्म इसी साइड पे रखेंगे और बाकी की टर्म को अदर साइड पे शिफ्ट कर देंगे. तो y कंटेनिंग टर्म ये और ये है. इन दोनों में से इफ आई टेक y कॉमन वी गेट 1 by x प्लस cot x इंटू y, और ये 1 को अदर साइड पे ले जाएंगे. अदर साइड पे जाके वो +1 बन जाएगा. नाउ यू कैन सी कि ये जो पूरी टर्म है ये p है और ये पूरी टर्म जो है वो q है. So what will be the value of integrating factor? It will be e raised to the power integration of 1 by x plus cot x dx. अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? 1 by x का इंटीग्रेशन होता है log x और cot x का इंटीग्रेशन होता है log of sin x. Now what? Log a plus log b is equal to log a into b. Now e and log will cancel off. तो ये बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ चुकी है. So now we have got the value of integrating factor. So therefore the solution क्या हो जाएगा बेटा? Solution y into integrating factor which is x sin x is equal to integration of q is 1 into integrating factor is x sin x dx. ठीक है, तो ये 1 तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है. अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू आइलेट एल्जेब्रिक फंक्शन ऊपर आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है. तो दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी द सेकंड फंक्शन. तो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड वाले का इंटीग्रेशन विल बी माइनस cos x, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव विल बी 1 एंड sin x का इंटीग्रेशन विल बी माइनस cos x. तो ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस cos x बन जाएगा. ठीक है, आई होप ये समझ आ गया आपको. सो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स cos x एंड cos x का इंटीग्रेशन इज sin x प्लस c. तो लीजिए ये आपके पास सॉल्यूशन आ चुका है. तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं. आपको देखने में क्वेश्चन काफी टफ लग रहा होगा, राइट? तो हम इसे कैसे करेंगे? ये e की पावर माइनस 2 रूट एक्स बाय रूट एक्स है, माइनस y बाय रूट एक्स है. आप dx बाय dy को अदर साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बिकम dy बाय dx. अब क्या करना है? y वाली टर्म को भी उधर ले जाएंगे इसे लीनियर बनाने के लिए. ये उधर जाके प्लस हो जाएगा y बाय रूट एक्स और सामने e की पावर माइनस 2 रूट एक्स
बाय रूट एक्स। ठीक है, अब अगर मैं ये y को साइड पे लिख दूं और इसे 1 बाय ऐसे रहने दूं तो ये पूरा बन गया है p, तो ये p हो गया और ये पूरा q हो जाएगा। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसका फॉर्मूला होता है e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx क्या बन जाएगा बेटा 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। यहां पे e से कोई ऊपर लॉग तो है नहीं जिससे कट सके, तो ऐसे ही रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है e की पावर माइनस 2 रूट एक्स बाय रूट एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e की पावर 2 रूट एक्स dx। अब आप देख सकते हैं ये दोनों की पावर को ऑब्जर्व करिए, ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर तो ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होके बन जाएगा 0 और किसी की पावर 0 तो वो 1 बन जाता है। सो दैट मीन्स ये टर्म बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई हो गई, ये बन गई है। तो जो आपको बहुत खतरनाक सी टर्म लग रही थी वो तो गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन जो कि होता है 2 रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0 राइट। तो इसको हमें सॉल्व करना है तो दैट मींस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम काम करेंगे dy बाय dx की वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए ये y dx को अदर साइड पे लेके जाता हूं मैं। ठीक है, और ऐसे बन जाएगा y से y काटेंगे, dx को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये बनेगा y अपॉन x प्लस 2y स्क्वायर। नाउ व्हाट, अगर मैं इसे कोशिश करूं dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने की, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ये पूरी की पूरी टर्म अगर मैं इधर ले आऊंगा तो इस पूरे को मैं p नहीं ले सकता, क्योंकि p जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ x होता है। रिमेंबर, ये तो x और y दोनों की टर्म्स में, तो ये तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो क्या ये कहीं वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है? नो, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते। क्या ये होमोजीनियस तो नहीं है? नो, होमोजीनियस भी नहीं है। देखिए डिग्री इन दोनों की सेम नहीं है, तो है तो ये लीनियर का ही। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर यहां पे आके स्टक हो गया। इसका मतलब जानते हैं आप, इसका मतलब ये अदर टाइप का है, यानी कि dx बाय dy और यहां पे px। ये टाइप बनाने के लिए हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो ये बनेगा dx बाय dy इज इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर बाय y। तो y को दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे, तो ये बनेगा x बाय वाई और इसके नीचे लिखेंगे तो बनेगा 2y। अब x बाय वाई को अदर साइड पे यानी कि इस साइड पे ले आएंगे, तो ये आ गया dx बाय dy माइनस x बाय वाई इज इक्वल टू 2y। अब अगर इससे मैं कंपेयर करूं, x को मैं साइड पे लिख देता हूं, तो ये पूरा p है और ये पूरा q है। इस बार p और q दोनों y की टर्म्स में है, तो यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dy। रिमेंबर, इस टाइप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था वो इंटीग्रेशन ऑफ p dy था, और इसका सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन था x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, सॉरी dy। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने यहां पे यूज करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास अभी आ गया है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ये बनेगा माइनस लॉग y। अब ये माइनस को पावर में ले जाना पड़ेगा, तभी हम e से लॉग कैंसिल कर पाएंगे। अब e से लॉग कटेगा तो y की पावर -1 होता है 1 बाय y। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, एज वी कैन सी, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इज 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज 1 बाय y dy। y से y आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया x बाय वाई इज इक्वल टू 2 इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन y हो जाएगा प्लस c। अब आप y को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2y स्क्वायर प्लस cy। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। आई होप अब आप समझ गए होंगे कैसे पता चलेगा कि टाइप 2 का कोई क्वेश्चन आया है। आप हर क्वेश्चन को पहले टाइप 1 के थ्रू ही करने की कोशिश करेंगे। अगर वो स्टक हो जाता है, बीच में आगे नहीं बढ़ता है, तो इसका मतलब वो टाइप 2 का क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें भी हमें सॉल्व करना है x माइनस साइन y dy प्लस tan y
dx इज इक्वल टू 0 और आगे ये भी दिया हुआ है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये रिमेंबर आप जानते होंगे ये क्या है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, यानी कि c की वैल्यू निकालने के लिए। अभी तक हम जितने भी इस क्लास में हमने क्वेश्चन किया उन सब में जनरल सॉल्यूशन निकाला था क्योंकि c की टर्म्स में आंसर आ रहा था, तो ये c की वैल्यू निकालने के लिए हमें गिवन है। ठीक है, तो चलिए अब आगे इसको करते हैं। यहां पे भी मैं पहले dy बाई dx की वैल्यू निकालूंगा, tan y उधर जाएगा तो वो बनेगा माइनस tan y, ठीक है ना, तो dx नीचे आ जाएगा और ये उसके नीचे जाएगा। इनफैक्ट ये माइनस का साइन मैं इसमें एब्जॉर्ब करवा सकता हूं, अभी करवा दूंगा। अब ये फिर से ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह स्टक हो चुका है, आप देख सकते हैं इसके आगे नहीं बढ़ेगा, दोनोदोनों साइड को उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा dx बाई डी वाई माइनस tan x माइनस साइन y अपॉन में क्या है tan y, माइनस tan y है तो ये बनेगा माइनस tan y और यहां पे भी आ जाएगा माइनस tan y, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। अब इसको इधर वाली साइड पे ले आएंगे तो ये आ गया dx बाई डी वाई, माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी और tan 1/tan को हम लिख सकते हैं cot y, और सामने ये क्या बनेगा बेटा, ये होगा साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस ऊपर आ जाएगा, राइट, ये बनेगा साइन वाई बाय कॉस वाई ऊपर आएगा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा। अब ये वैल्यू जो है ये p की है और ये वैल्यू जो है वो q की है, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, dy आएगा। दूसरी टाइप का क्वेश्चन है cot x का log ऑफ साइन x होता है तो cot y का log ऑफ साइन y हो जाएगा, e से log कटेगा, साइन y बच गया, ठीक है। चलिए देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि साइन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कौन है, cos y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन y dy। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करें इसका इंटीग्रेशन, क्या हमें यहां पे बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा या फिर कोई और भी तरीका है। देखिए इसके बहुत सारे तरीके करने के, एक तरीका यह है कि आप इसको t मान लो, ठीक है, इसको t मान लो और ये पूरा dt बन जाएगा, ठीक है ना, फिर t का इंटीग्रेशन होता है t²/2, तो आप t²/2 करके कर सकते हैं। अदरवाइज कि आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इससे sin 2y बना लो, यानी sin 2a का फॉर्मूला, तो जैसे मर्जी कर सकते हो आप। तो इसको मैं t मान रहा हूं, ये पूरा dt बन गया, t का इंटीग्रेशन होता है t²/2 यानी कि sin²y/2 प्लस c। ये लीजिए ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब उन्होंने ये दिया हुआ है, इसका मतलब आप जानते हैं ना, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू भी 0 है। जब x को 0 पुट किया तो y 0 आ रहा है, तो अब मैं इसमें x को और y को दोनों को 0 पुट करूंगा, ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, साइन 0 भी 0 ही होता है, तो c की वैल्यू 0 आ गई। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन आएगा x साइन y इज इक्वल टू sin²y/2। तो ये साइन y से साइन y भी आप काट सकते हो, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, x इज इक्वल टू sin y/2 या फिर 1/2 sin y। तो ये हमने सभी टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चन हो सकते थे सॉल्यूशन वाले वो कर लिए हैं, सिर्फ एक बची हुई है, टाइप नहीं है वो डिफरेंट, इंटीग्रेशन वही होगा, सॉल्यूशन का मेथड वही होगा, बट ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरे चैप्टर में यूज होने वाली वर्ड प्रॉब्लम, जो वैसे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम वो नेक्स्ट क्लास में जरूर कवर करेंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।